बच्चों गुड इवनिंग। आवाज आ रही है? ये सर आवाज आ रही है। ठीक है भाई। क्या हाल है हर्ष? कौन सी एंट्री है तेरी? कौन सी सर एंट्री? मेरी टीजीसी एंट्री टीजीसी सर। पीजीसी पहले बात हुई है तुम्हारी मेरे से? नहीं सर। ओके, तो बताओ क्या है आपकी डाउट्स, क्या है आपके, क्या चैलेंज आ रहा है आपको तैयारी के दौरान? जस्ट टेल मी। सर मैं एसएससी जेई की तैयारी कर रहा था सिविल से हूँ मैं। अच्छा। बीटेक सिविल ठीक है। इंजीनियरिंग जी सर। अच्छा। तो सर मैं अभी प्री हो चुका है तो मेरे 122 मार्क्स बन रहे हैं ओके। प्री में। हाँ हाँ। तो मेरी मतलब कट ऑफ क्लियर हो जाएगी। तो हम्म। वही अब मेंस की मैं तैयारी कर रहा हूँ, लेकिन अब ये बीच में मेरा टीजीसी आ गया तो इसके रिगार्डिंग मेरे को ज़्यादा पता नहीं है अभी। मैंने यूट्यूब पे जो देखा था सर, हम्म। उसके रिगार्डिंग जितना भी है टीजीसी के अराउंड, तो ये मेरे को जानना था सर कि ये सिविल इंजीनियरिंग में एसएसबी का डिफरेंट होता है कि नॉर्मल से, कि कुछ अंतर भी है? जो अंतर है वो सर जानना था। और सिविल इंजीनियरिंग के एसएसबी में डिफरेंस होता है। करण जी सर। कैमरा ऑफ कर ले, लेटा हुआ है। करण आवाज आ रही है? ये सब टाइम पास वाली जनता है आधी से ज्यादा यहाँ पे। इनको पढ़ाई लिखाई से एसएसबी से मतलब नहीं है। अब तेरे क्वेश्चन का आंसर करता हूँ। करण माइक ऑफ कर ले, लेटा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, कैमरे को ऑफ रख भाई। तो जो है, सिविल इंजीनियरिंग से अगर आप जा रहे हो ना, सिविल में एक तो सीटें बहुत हैं। ठीक है, अभी एसएससी टेक 64 का भी नोटिफिकेशन आ गया आज। वीडियो बस मैं अभी नहा के वीडियो ही बनानी है मुझे उसकी वाली। ठीक है, तो जो भी बच्चे इस वीडियो इसको देख रहे हैं, कैमरा ऑफ रखना, बिकॉज इस वाले सेशन की रिकॉर्डिंग हो सकता है मैं यूट्यूब पे डाल दूँ। तो कैमरा तुम लोग ऑफ रखो। ठीक है, अपना कैमरा रखो ऑफ। तो जो बच्चे इसको यूट्यूब पे देखेंगे उनको मैं बोलूंगा कि लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा लेना भाई। बोलना पड़ता है ताकि तुम लोगों को अपडेट्स मिले सारी। मेरी एसएससी टेक 64 जैग एंट्री वाली वीडियो और एनसीसी स्पेशल तीनों का शॉर्ट नोटिस आया था न्यूज़पेपर में, उसकी वीडियो में डाल दूंगा। तो सिविल के वाले क्वेश्चन का आंसर करते हैं हर्ष के का, जो हर्ष ने पूछा कि भाई अंतर एसएसबी का सबका प्रोसेस सेम ही है। ठीक है। अब हर बच्चे का एसएसबी अलग हिसाब से होगा। समझ रहे हैं बात को? जी सर। शिवम की पर्सनैलिटी अलग है, अभिषेक जोशी की अलग है, करण की अलग है और शिवम शर्मा की अलग है। सो एवरीवन विल हैव एसएसबी अकॉर्डिंग टू देयर पीआईक्यू फॉर्म। पीआईक्यू के बेसिस पे होता है। जो आप अपने पीआईक्यू फॉर्म में इन्फॉर्मेशन दोगे, वो एक फीड मिल गई आपके इंटरव्यूइंग ऑफिसर को, उसके हिसाब से होगा। टेक्निकल एंट्री में अगर आपको सिलेक्शन लेना है, बिकॉज मैंने टीजीसी भी दिया है, एसएससी टेक भी दिया है, तो आई टेल यू कि आपको टेक्निकली बहुत ज़्यादा साउंड होने की ज़रूरत है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि अगर आप रिपीटर हो या प्रीवियसली रिकमेंडेड कैंडिडेट, तो हो सकता है आपसे टेक्निकल के क्वेश्चन ना पूछे जाएं। पर अगर आप जा रहे हो टेक्निकल एंट्री में, तो इट इज़ हाईली एडवाइजेबल बाई मी एंड बाई इंटरव्यूइंग ऑफिसर्स ऑल्सो कि प्लीज बी रेडी विद योर टेक्निकल पार्ट। अपने ब्रांच स्पेसिफिक क्वेश्चंस तुम लोगों को रेडी कर लेने हैं। समझा भाई? तो जी सर। एसएससी जेई के बारे में अगर तू बताए, तो एसएससी जेई तो तेरा ग्रुप बी की नौकरी हो गई। इट्स अ ग्रुप बी एंट्री। टीजीसी टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स ऑफ इंडियन आर्मी इज अ क्लास 1 गस्टेड ऑफिसर एंट्री ना, भारत सरकार की गस्टेड ऑफिसर बनोगे तुम। तो यस सर। उस तरीके से सोचना चालू करो, उस लाइन पे सोचना चालू करो। और बेटा बिना तैयारी के उसमें नहीं होता। मैंने टेक्निकल एंट्री में टीजीसी के अलावा मैं बात बताऊं तो टीजीसी में तो मेरा इंटरव्यूइंग ऑफिसर बहुत मेरे पे लीनियंट था, क्योंकि पहली बार मैं टेक्निकल में जा रहा था। आई वॉज वेरी यंग, मैं 19 साल का था बस। 122 टीजीसी में जब मैं गया था, कॉलेज से निकला था, फटाक से टीजीसी में पहुंच गया था। नन्ना मुन्ना था 19 साल का था। उन्होंने वो उसी बात पे खुश थे कि 19 साढ़े 19 साल में इस लड़के ने बीटेक कर कैसे ली। छोड़ दिया था उन्होंने, मुझे बख्श दिया था। मेरे को एयरफोर्स में जाने का मन था, आर्मी का एसएसबी आ गया था मुझे। तो उन्होंने मेरे से आर्मी के बारे में कम पूछा, एयरफोर्स के बारे में ज़्यादा पूछा। तो ही वॉज अ पायलट, माई इंटरव्यूइंग ऑफिसर वॉज अ पायलट। तो ये थी कहानी। तो ये बेसिकली डिपेंड करता है। उन्होंने मैकेनिकल के बहुत क्वेश्चंस मेरे से पूछे उन्होंने कि मैकेनिकल में कोर जो चीज़ें होती हैं ऑटोमोबाइल के, आईसी इंजन्स के,
रॉकेट प्रोपल्सन के क्वेश्चंस पूछे, करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस पूछे, देश दुनिया में क्या चल रहा है वो पूछे, मेरी फैमिली पे, पर्सनल लाइफ पे बहुत क्वेश्चंस पूछे। तो आपको पहले से प्रिपेयर्ड रहना पड़ेगा। जब मैंने 2015 में पहला एसएसबी दिया था, वो वाला टेक्निकल वाला, नहीं नहीं 2014, सॉरी 2014 में दिया था, तो उस वाले में मैं पढ़ के गया था, क्योंकि मैं जब कॉलेज में था तब भी मैं एसएसबी की तैयारी ही कर रहा था। मैंने अपनी पर्सनैलिटी उस तरीके से सेटअप कर ही रखी थी कि मेरा जब एसएसबी आएगा तब मैं तैयारी करना चालू करूंगा। मेरा सिस्टम वो नहीं था, आई वॉज प्रिपेयर्ड इन एडवांस। और तुम लोगों को भरोसा नहीं है तो मेरी एक वीडियो भी डाली है मैंने बना के, कि मैंने कितनी मेहनत करी थी अपने एसएसबी के दौरान। मैंने 3-4 कॉपियां भर दी थी मोटी मोटी। वो वीडियो ऑलरेडी चैनल पे पड़ी है भाई, वो बहुत बच्चों ने देखी है, बच्चे नोट्स मांगते रहते हैं मेरे से। ठीक है, तो एफर्ट तो लगेगा डेफिनेटली, मेहनत लगेगी। जब मैं तैयारी करता तो ये देखो, अभी मैं क्लिप बोर्ड निकाल रहा था, आई वाज राइटिंग सम कंटेंट, ये मेरा कॉलेज टाइम का क्लिप बोर्ड है। वाई यू वर नॉट रिकमेंडेड, यार वो तो मुझे भी नहीं पता। ठीक है, तो मुझे लग रहा है कि जी होता है वो, क्योंकि टाइम तो समय समय की और मोमेंट मोमेंट की बात होती है। लक लक ऑल्सो मैटर, योर टाइम, सही टाइम पे सही जगह पे भी आप होने चाहिए। आई हैव नो रिग्रेट्स इन लाइफ, आई हैव गिवन माई बेस्ट शॉट इन एवरी एसएसबी दैट आई हैव गिवन। लास्ट अटेम्प्ट तक लगे रहे, बहुत सारे पेपर पास किए, नॉलेज गेन की, कॉन्फिडेंस बिल्ड किया। 7 साल कॉर्पोरेट में काम किया। आई एम ऑल्सो राइट नाउ आई एम ऑल्सो वर्किंग विद सम ऑर्गेनाइजेशन दैट इज बेसिकली रिलेटेड टू फौज। वो डिफरेंट स्टोरी है, तुम मेरे लिंक्डइन पे जाओगे तो तुम्हें पता लग जाएगा मैं करता क्या हूँ। ठीक है, जी तो सर। मैं लिख के रखता था, ये देखो ये ऑफिसर लाइक क्वालिटीज हैं। रुद्र सर का बैच का मैंने तुम्हें डिटेल भेजा है ना, ये रुद्र सर ने भेजा था मुझे पीडीएफ, मैंने प्रिंट लिया, बोर्ड पे लगा दिया। इसमें क्या है, फैक्टर 1 2 3 4 लिखे हुए हैं, एसएसबी की ओएलक्यूज हैं ये सारी। तो यार किसी भी तरीके से आपको अपने आप को मोटिवेटेड रखना है। अब क्या है, बीटेक मैंने भी करी है, बीटेक तुम लोगों ने भी करी है, तुम्हारे और हमारे बीच में हो सकता है 7 8 10 साल का डिफरेंस हो कॉलेज से पास आउट होने में। तुम लोगों के सामने डिस्ट्रैक्शंस बहुत ज्यादा हैं, मेरे सामने डिस्ट्रैक्शंस उतने नहीं होते थे। तो मेरे को तैयारी करनी तो मैं केवल तैयारी करता था। अभी क्या इंस्टाग्राम यूट्यूब पे लड़के इतना टाइम वेस्ट कर रहे हैं कि अगर उस टाइम को बचा के ढंग से तैयारी कर ली जाए, अगर जीटीओ की तैयारी कर लें, साइक की कर लें, इंटरव्यू के क्वेश्चन अपने रेडी कर लें, तो इजीली रिकमेंड हो जाए। वो नहीं होता इनसे। तो जो भी बच्चा सिंसियर नोट पे तैयारी करना चाहता है ना भाई, जी वो करनी ही पड़ेगी तैयारी, बिना उसके नहीं होगा एसएसबी। ठीक है, दो तरीके के बच्चे सेलेक्ट होते हैं, जो बिल्कुल एकदम फ्री माइंड से जाते हैं। अभी अभिषेक जोशी आया है वापस, अभिषेक जोशी स्क्रीन आउट हुआ है ना तू अभी? सर कॉन्फ्रेंस आउट सर। कॉन्फ्रेंस आउट हुआ है, स्क्रीन आउट हुआ है? कॉन्फ्रेंस आउट सर। कॉन्फ्रेंस आउट हुआ है ना? अभी तूने ही मैसेज किया था ना मुझे थोड़ी देर पहले। यस सर। हाँ, अगर तू मेरी बात मानता तो तू सेलेक्ट हो चुका होता। तेरे पास सारी चीजें थी, तेरे पास सर, सारे। एक और चीज पूछनी। सर हाँ। सर मेरा मेरा मतलब वहम है कि एक चीज मैं पूछना क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ हम्म। कि मेरे को लगता है कि जो बच्चे सिविल से मतलब बीटेक करते हैं, तो हाँ वो मतलब वो प्रॉपर गेट या फिर क्या कहते हैं अपना एसएससी जेई या एई के लिए फोकस ज्यादा रहते हैं, एसएसबी बहुत कम बच्चे मतलब तैयारी करते हैं टीजीसी के लिए। क्या ये मेरा वहम है कि ये सही है बात? यार, बहुत ही कम बच्चे हैं जो फौज की तैयारी करते हैं डेडिकेटेडली। देयर विल बी अ वेरी लेस नंबर ऑफ पीपल जो तैयारी करते हैं डेडिकेटेडली डिफेंस एग्जाम्स के लिए या डिफेंस फोर्सेस के लिए, जिसमें से एक था मैं। ठीक है, जी डिफेंस एस्पिरेंट्स की संख्या हमेशा से ही कम रही है। हार्डली बताऊं तो 3-4 लाख होंगे मैक्सिमम। अब थोड़ी सी संख्या बढ़ जाएगी, 1-2 लाख और मान ले। पर जहाँ पे मैं कंपेरेटिवली बात करूँ एसएससी सीजीएल की, एसएससी जेई की, और इनमें बहुत 10-10 12-12 लाख बच्चे पेपर जा रहे हैं, तो वो नंबर ही बड़ा है। फौज में वही बच्चा जल्दी सेलेक्ट हो रहा है जो पैशनेट है, जिसके फंडे क्लियर हैं, जिसका एसएसबी निकल जा रहा है और जिसको पता है चीजें। दूसरी जनता जो केवल नौकरी की मानसिकता के साथ जा रही है, वो नहीं होती सेलेक्ट। जी। है ना, एक तो हम्म, वो वाले बच्चे सेलेक्ट नहीं होते। एक वो जैसे तैयारी में कहीं कमी रह गई, जैसे मेरे साथ हुआ था। मेरे को अभी भी याद है, व्हेन आई वाज इन माय लास्ट एसएसबी, वन ऑफ माय फ्रेंड वाज रिकमेंडेड एंड वी वर बोथ रिपीटर्स। वो मुझे बोलता था कि साइकोलॉजिकली तू सही है, तेरा सब कुछ ठीक है, थोड़ा इंटरव्यू को संभाल लेना और सबकॉन्शियस लेवल पर तैयारी करके जाना। वो मुझे क्वेश्चंस याद करवाता था कि टैप्स पे याद कर ले, इस टैप पे फैमिली, इस टैप पे तुम्हारा पढ़ाई, इस टैप पे एक्स्ट्रा करिकुलर, इस पे। एंड मैंने उसकी बात नहीं मानी, मैंने कहा चल ठीक है, ज़्यादा ज़्यादा ज्ञान मत दे, देखेंगे जो होगा, आप इतने ज़्यादा एक्सपीरियंस हो गए, लेट आई सी। एंड देन उस चीज़ का ये हुआ कि कॉन्फ्रेंस आउट हो गया लास्ट अटेम्प्ट में। मेरे को ये महसूस हो गया कि एयरफोर्स लेना चाहती थी मुझे, मैं ही नहीं हुआ। इतने मौके दिए थे उन लोगों ने। तो बोर्ड ऑलवेज वांट्स टू टेक यू इन इफ यू आर अ गुड फेलो, दे डू नॉट वांट टू लीव यू। द पर्सन हु वाज माय इंटरव्यूइंग ऑफिसर एट माय लास्ट एसएसबी इन 2019, उनके साथ मेरा एक सेशन आने वाला है बहुत जल्द। ठीक है, तो
लाइफ में लेटर ऑन चीजें बहुत बहुत कुछ होती हैं, तो आई हैव नो रिग्रेट्स फॉर वट एवर दैट हैज हैपेंड, बिकॉज मैंने जान लगा के मेहनत करी थी भाई, है ना। जी तो सर, अपना एफर्ट्स देना ज्यादा वो रहता है कि अपना अपने एफर्ट बेस्ट आप दिया जाए। देखो, सिंपल सी बात है, जी दो सर। दो तरीके की जनता है, एक है जिसको फर्क नहीं पड़ता, एक और जिसको फर्क पड़ता है। भाई मेरे को फर्क पड़ता था, मैं तैयारी करके जाता था, मैं रुद्र सर जी के पास तैयारी करता था। अवेकन योरसेल्फ विद इन यू वाली जो रुद्र सर की किताब है, जिसकी मैंने अभी वीडियोस वगैरह भी डाली हैं बना के, वो सर की किताब 2016 में लॉन्च हुई थी, मेरे पास पहली कॉपी आई थी, फर्स्ट कॉपी आई थी, और मैं जब एसएसबी जा रहा था तब से 4 दिन पहले आई थी, मैंने 4 दिन में पूरी किताब पढ़ डाली थी वो, ये वाली। जी ये इतनी मोटी सर, किताब मैं इतनी मोटी किताब मैंने जी 4 दिन में पढ़ दी थी ये। तो बेसिकली ना सर, तुम्हारी एक एन के नटराजन की बुक है, मैं उनको मैं ओवरव्यू लाया था देगी, मार्केट से पढ़। केवल ओवरव्यू, जी सर। केवल ओवरव्यू देगी वो किताब, नटराजन सर वाली बुक केवल ओवरव्यू देगी। एसएसबी में जाके जी गेम बना सकता है। नटराजन सर एसएसआर थे, बहुत पुराने हो चुके हैं, बट एसएसबी में जाके तुम्हें ऐसा नहीं है कि कोई कोचिंग करने के बाद ही बच्चे नहीं सेलेक्ट होते। जी ट्रेनेबिलिटी जी। ट्रेनेबिलिटी पे डिपेंड करता है। रुद्र सर के पास हम्म, भी बहुत सारे बच्चे जाते हैं, मेरे को कंप्लेन आती है, मैं डांटता हूँ कि तुम पढ़ते क्यों नहीं हो। उन्होंने टास्क दिया, बच्चे टास्क ही नहीं कर रहे। अब भाई तुम कर ही नहीं रहे हो तो फिर तुम्हारा कुछ नहीं होना। टीचर दे दिया, इंस्ट्रक्टर दे दिया, उसके बाद भी अगर आप नहीं कर रहे हो तो फिर कमी उसकी नहीं है। मेरे बैच में सुपर 15 बच्चे पढ़ते हैं, बहुत कम बच्चे पढ़ाता हूँ, उसमें भी नहीं पढ़ते। मैं क्लास में से भगा देता हूँ बच्चों को, नहीं पढ़ते हैं तो रिजल्ट में देख लेता हूँ, 2-3 बार मॉक टेस्ट कराया, देखा नहीं पढ़ रहे हैं, क्योंकि भाई मेरे 2.5-3 घंटे रोज के जा रहे हैं अगर क्लास में, और उसके बाद आउटपुट आ रहा है 0, तो कोई फायदा जी नहीं होता, सिर्फ एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं। सर, एसएसबी में क्या कोई रिटर्न पेपर सिविल के रिगार्डिंग होगा कि सिर्फ इंटरव्यू ही होगा सिविल ओनली? के रिगार्डिंग कोई रिटन पेपर नहीं होगा, इंटरव्यू में ही आपसे सिविल के एस्पेक्ट्स के बारे में बात करी जाएगी, अगर बात करी गई तो आप अपने स्कोर जी सर। फंडामेंटल्स को क्लियर रखो, ठीक है, जी सर। वो ही बहुत है। आपकी पर्सनैलिटी एस्पेक्ट्स को चेक करने के लिए साइक टेस्ट, जीटीओ है, साइक है, लीडरशिप क्वालिटीज को चेक करने के लिए ऑफिसर लाइक क्वालिटीज को जानो समझो। मैंने एक वीडियो बनाई थी, मैंने शेयर भी करी थी, मेरे चैनल पे जाओ, ठीक है ना, तो आपको समझ में आ जी सर। जाएगी किस तरीके से फनल होती है और 80% जनता और की। सर, एक और चीज पूछनी थी सर। हाँ। मेरा सर फर्स्ट बार मैं एसएसबी देने जा रहा हूँ। हाँ तो तो सर, पिछली बार मेरा मतलब एसएसबी था वो, लेकिन मैं जा नहीं पाया था क्योंकि मैं गिर गया था जीने से, तो मेरे मतलब बैक में चोट आ गई थी, इसलिए मैं गया नहीं था। हाँ तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो फंस जा रहे हैं तो अच्छी बात है, अपनी तैयारी नहीं करके। सर, ये पूछना था सर, एक वो चीज होती है कि कुछ पैसा रिफंड हो जाता फर्स्ट टाइम, नहीं तेरा वो जो ट्रैवल का जो नहीं रहता, उसके रिगार्डिंग नहीं, पूछना तो था। जब तक तेरी एंट्री नहीं हुई ना बोर्ड में, तो गया ही नहीं, तब तक तेरा नहीं हुआ तो कुछ नहीं, तेरा पहला ही माना जाएगा। जी सर। देखो कॉल अप और आया, सर, जो बच्चे कॉल अप आया वो जो बच्चे डिफरेंट, तू अटेंड किया, वो अटेम्प्ट जी पहला। सर। जी सर। जी सर। और सर, जो बच्चा जिस तरह सर, एक ये 1 मिनट से मैं बता, ये जो इतना वो लगता है फ्लाइट और जो ट्रेवल उससे करते हैं, कैसे चार्ज ये लोग पे करते हैं? थर्ड एसी के हिसाब से होता है कि कोई थर्ड फ्लाइट से भी एसी जा सकता है? थर्ड एसी का मिलेगा, थर्ड एसी मल्टीप्लाई बाई 2, आपके घर से नियर बाई रेलवे जी जी। स्टेशन से लेके सिलेक्शन सेंटर तक का जो किराया बनता है उसका डबल करके मल्टीप्लाई बाई 2 करके आपके अकाउंट में। अभी हमारे टाइम पे तो हमें कैश मिल जाता था, उसके बाद जब मैं लास्ट जी ऐसा जी। दे रहा था 2017-18 में हुआ था, क्योंकि जब ऑनलाइन भी नहीं होता था, ये ज्वाइन इंडियन आर्मी का पोर्टल भी नहीं था जब हम दे रहे थे, जी सर। 2016 में बना था पोर्टल, तब बना था, तब बहुत बग्स होते थे, अब तो बहुत ज़्यादा स्मूथ हो गई हैं चीज़ें। तब एयरफोर्स का भी कॉल अप लेटर ही घर पे आता था, पेपर पास कर लेते थे, रिजल्ट आ जाता था ऑनलाइन, कॉल अप लेटर। हम्म, पहले करियर एयरफोर्स जी डॉट सर। एन आई सी डॉट आई एन करके वेबसाइट होती थी, अब तो सी डेक के जी सर। अंदर आ गया है सब कुछ। तो अ, पैसे के लिए जा रहा है क्या भाई? पैसे वैसे छोड़, वो आ जाएंगे। नहीं नहीं सर, मैं कंफर्म कर रहा था इसलिए, क्योंकि सर तो मैंने मैं यहाँ लखनऊ से मैं बैंगलोर जाऊंगा ना सर, हाँ, तो काफी 2 दिन का टाइम लग जाता है ट्रेन से। तो मैं सोच रहा था कि मैं फ्लाइट से जाऊँ, इसलिए सर पूछ लिया। फ्लाइट से नहीं जा, आप फ्लाइट से जाओ या प्राइवेट जेट से जाओ, आपको मिलेगा थर्ड एसी का ही, ठीक है, जी सर। जी थर्ड सर, एसी यही का। सर श्योर करना था। हाँ तो जो भी जिससे भी जाएगा जी सर। थर्ड एसी का ही मिलेगा मैक्सिमम। जी सर। और सर, एक और चीज पूछनी, जो बच्चे फर्स्ट दिन स्क्रीन आउट हो जाते हैं, उनको भी पूरा पे किया जाता है कि हाँ जो नहीं? मिलता है अच्छा। मिलता है सबको, उनको भी जी सर। मिलता है, सबको मिलता है भाई। जी सर। ठीक है, और बताओ, और किसी का सवाल है? अभिषेक तेरे से कुछ क्वेश्चन है तो पूछ ले।
यस सर, वैसे कुछ पूछना था आपसे मेरे को। हाँ सर मेरा जो इंटरव्यू हुआ था सर, तो सर इंटरव्यू के अंदर मैंने जनरली देखे एनडीए वाला का जो 40 मिनट होता है, 45 मिनट हो जाता है, तो ना हम्म, हमारे साथ क्या हुआ सर। और भाई वो उस 40 मिनट 45 मिनट से मतलब दिल्ली 20 सबके। क्या? आवाज नहीं आ रही तेरी। सर आप कुछ कह रहे थे सर अभी। मैं कह रहा हूँ कि तू ये कह रहा है ना कि कितनी देर का इंटरव्यू होगा, वो बेसिकली डिपेंड करता है ना, किसी हाँ किसी का सर। किसी किसी का बीस नहीं पच्चीस नहीं। मिनट हाँ हाँ, तो सर मैं जनरली ये देखा हूँ कि सर आराम से। हम्म। आधे घंटे 40 मिनट का तो होता हाँ ही है। सर। तो जनरली मैंने देखा है कि आराम आराम से पूरा interview। हाँ सर। आधे तो घंटे सर 40। जनरली हमारे साथ क्या हुआ सर, इतना फास्ट वे में सर ले रहे थे। क्या सर। बता बता, तू बता, पहले तू बता फिर मैं बोलता हूँ। यू टेल मी। सर इतना फास्ट वे में ले रहे थे सर इंटरव्यू, मतलब कि 20-20 मिनट में सबका निपटा रहे थे। और सर मुझे लगा कि ठीक है सर, अपने तो आराम आराम से बोलते हैं वहाँ पे। तो मैं ना हर चीज को ब्रीफली करके चल रहा, क्योंकि मैंने अब तक जितने भी इंटरव्यू दिए ना अलग, अदर देन फौज, मतलब कि अदर जो इंटरव्यू दिए मैं एक्सप्लेन करके के चलता है। तो इसमें हम्म। मैंने कर रहा है एक्सप्लेन कर करके। तो वो इंटरव्यू ऑफिसर ने मेरे बीच में बोला सर, भाई तू एक काम कर, तू बहुत फास्ट फास्ट बोल, तू तेरा तेज बोल, मेरे को ना बहुत जल्दी है, मेरे को बाकी इंटरव्यू भी कंप्लीट करने हैं। तो ना सर वो मतलब कि मतलब कि बहुत फास्ट फास्ट कर रहे थे, और है ना एग्री नहीं हो रहे थे हर चीजों पे। कितने लड़के सेलेक्ट हुए थे बैच में से? स्टेज 2 में कितने क्लियर हुए थे? सर सर टोटल 130 में से ओनली 30 जने स्क्रीन इन हुए थे, और 3 रिकमेंड हुए थे लास्ट में। और उन 3 जो रिकमेंड हुए थे उनसे तुम लोगों की बात हो रही थी? हाँ सर। कितने देर का हुआ था उन सबका इंटरव्यू? उनका अरे सर इनका इंटरव्यू तो 15 मिनट में निपटा दिया है सबका। हाँ तो उनका क्लियर कट था ना, क्लियर कट कैसे? हमारा मेरा तो फिर भी सर 35 मिनट चला था। भाई देख, सिंपल सी बात है, वो डिपेंड करता है कि कैंडिडेट के बारे में अगर दे आर श्योर, उसका पीआईक्यू सॉर्टेड है, सब कुछ सॉर्टेड है ना, उनको बंदा समझ में आ रहा है, उसकी सारी चीजें ओके हैं, जो वो बोल रहा है वही है। लोग ब्लफ करते हैं ना, पीआईक्यू में अगर आपने कुछ डाला और आप बोल कुछ और रहे हो तो कॉन्ट्राडिक्शन आ जाएगा। इंटरव्यूइंग ऑफिसर 20-20 मिनट में भी लड़के रिकमेंड होते हैं, 20 15 20 मिनट में। तुझे लग रहा है 15 मिनट में नहीं होता किसी का भी इंटरव्यू, इतना भी शॉर्ट नहीं होता, 2 4 मिनट 5 मिनट तो माहौल बनाने में लग जाते हैं। 25 30 मिनट में भी हो जाता है, और एक एक 1.5 1.5 घंटे भी चले जाता है किसी किसी का। और वहाँ पे क्या है, हाँ सर। टेक्निकल एंट्री में वो बस ये देखते हैं कि हाँ यार ट्रेनेबिलिटी है कि नहीं है, और सीनियर बच्चे हैं, समझदार बच्चे हैं, उन लोगों ने बात करी होगी मैच्योरिटी से, तो उनको समझ में आ गए और उन्होंने ले लिए। तुमने कहीं ना कहीं बचपना दिखाया होगा, या कहीं ना कहीं तुमने ऐसी चीजें दिखाई होंगी कि तुम टाइम ले रहे हो, तो आपको सामने वाले की टाइम की जितना पूछा जा रहा है, सबसे बड़ा केस ऑफ रिजेक्शन एक ये बनता है कि जितना पूछा जा रहा है आप उतना बताओ, एक्स्ट्रा मत बताओ। जनता क्या करती है? हाँ सर, यही मेरी यही मेरा सर वो लैक रह गया था इंटरव्यू हाँ, में। नहीं नहीं भाई, आप किसी सीनियर ऑफिसर से बात करो, आई टॉक टू अ लॉट ऑफ ऑफिसर्स ऑन डेली बेसिस, तो आई फर्स्ट लिसन देन आई रिस्पॉन्ड, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन रिएक्शन एंड रिस्पॉन्ड। आपसे क्या पूछा जा रहा है आप वही बताओ, पहले ढंग से सुनो। यू हैव टू बी, टू बिकम अ गुड स्पीकर यू हैव टू बी अ गुड लिसनर फर्स्ट। यस सर। नहीं तो आप कॉन्ट्राडिक्टरी पर्सनैलिटी दे के आओगे, और वो आपका दोस्त तो है नहीं, तुम्हारा रिश्तेदार तो है नहीं, आई वो पहली बार ही मिल रहा है तुमको, तो वो तुम्हारे बारे में इंप्रेशन कैसे बनाएगा? तुम अपने दिमाग में बनाते हो अरे यार मैं ऐसे बताऊंगा तो ऐसे हो जाएगा, नहीं भाई, जितना रिक्वायरमेंट है जो पूछा जा रहा है वही बताओ। ज्यादा इनपुट दोगे तो तुम्हारे लिए मौत है फिर। ठीक है? तुम कितने भी ज्ञानी सही, तुम 10 बार गेट क्वालिफाई किया हो, कोई फर्क नहीं पड़ता उनको। They're looking for leaders out there, they're looking for people whom they can train to be, make them army officers। हाँ सर, उससे तो कोई फर्क भी पड़ता ही नहीं ठीक कहीं है पे ना? भी। हाँ सर। मैं नॉर्मल हाँ कॉलेज सर। का बच्चा भी हो सकता हूँ, मैं थर्ड टायर 3 सिटी से हो सकता हूँ, मैं दिल्ली का मेट्रो सिटी का बच्चा हो सकता हूँ, और मैं आईआईटी का भी हो सकता हूँ। उनको सब बराबर तराजू पे तोलते हैं, वो पर्सनैलिटी एस्पेक्ट्स चेक करते हैं, उनको समझ में आ गया तो आ गया। अगर आपको उनके समझ में आना है तो आपको तैयारी करनी पड़ेगी, आपको वो ट्रेड्स जनरेट करने पड़ेंगे, आपको बोलना सीखना पड़ेगा, आपको कन्विंसिंग स्किल्स पे काम करना पड़ेगा, आपको लॉजिकल बनना पड़ेगा, मैच्योर बनना पड़ेगा। ज्यादातर जनता मैच्योर ही नहीं है। मैं बच्चों से बात करता हूँ, मुझे समझ में आता है कि मैच्योरिटी नहीं है भाई, बच्चों के अंदर बिल्कुल भी मैच्योरिटी नहीं है। यस सर। 22 23 23 साल के हो गए हैं, घर वालों के पैसे पे ही पल रहे हैं, अभी तक कोई जिम्मेदारी लेने का नाम ही नहीं है, सब मतलब सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो रखी है पूरी। वो उसी चीज पे जज कर लेगा उसको। वो पूछेगा कॉलेज कब किया था? सर 1 साल पहले। क्या कर रहे थे तब से? सर मैं तैयारी कर रहा हूँ। बोले अब भाग यहाँ से।
तैयारी क्या कर रहा है भाई तू? कॉलेज में करता फाइनल ईयर में तैयारी? अभी तक सेटल क्यों नहीं हुआ? कोई भाई प्राइवेट नौकरी कर ले जब तुझे पता है मेरा नहीं हो रहा तो। वो बस दैट इज द थिंग, दैट इज द थिंग, ठीक है। मैच्योरिटी इज एक्सपेक्टेड, बहुत ज्यादा मैच्योरिटी की जरूरत है, तभी होगा। छोटे बच्चों को माफी मिल जाती है, एनडीए वाले हो गए, 10+2 टीएस वाले हो गए, नेवी टेक वाले हो गए, 10+2 बीटेक एंट्री जो होती है, वहाँ छोटा छोटा उनको उनको थोड़ा सा कंसेशन दे दिया जाता है। छोटे बच्चे हैं, कॉलेज जाएंगे, अभी पढ़ाई करेंगे, डेवलप हो जाएगी। तुम्हारे को नहीं मिलेगा कंसेशन। ऑलरेडी तुमने 4 साल कॉलेज में दिए, सिविल वर्ल्ड में तुमने दुनिया देखी हुई है। उस हिसाब से 22, 23, 24 साल में बंदा कमीशन हो जाता है। दे विल बी लुकिंग एट यू लाइक अ समवन जिसकी ट्रेनेबिलिटी बहुत हाई है, इसको अकेडमी भेजा, कमीशन होकर निकलेगा तो अफसर है। ये है यस सर। बहुत। यस सर। ठीक है, उस तरीके से काम करना पड़ेगा आपको अपने ऊपर। उसके लिए मैंने आपको तरीका बताया हुआ है, सबको बताया हुआ है। जिसने मेरे से मांगी हेल्प कि सर एसएसबी का बता दो, मैं रूद सर के पास भेजता हूँ। अगर आपको महंगा लग रहा है, कोर्स अफोर्ड नहीं कर पाते हो, मैंने बोला है किताब खरीद लो सर की, किताब पढ़ो, उसमें चैप्टर्स हैं बकायदा सारे। उसमें सारे चैप्टर्स हैं, अभी मैं डाल दूंगा फोटो इस वाली बुक का, इंडेक्स का। ठीक है, उसको पढ़ के हो जाते हैं बच्चे सेलेक्ट। बहुत सारे बच्चे हैं मेरे पास जिनके एग्जाम्पल्स हैं, मेल करते हैं, सर हो गया, वो किताब पढ़ी थी सर आपकी वाली, हो गया सर। जय भाई, नेक्स्ट लेवल बुक है, सबको पढ़नी चाहिए। एक अलग है, इसका सेकंड पार्ट है गेम ऑफ OLQ SSB। जानो तो सही, पहले प्रोसेस को तो जानो। प्रोसेस को जान गए तो खिलाड़ी बन जाओगे, फिर तुम रिकमेंडेशन पे रिकमेंडेशन लाओ। ठीक है? यस सर। तुमको उनके ब्रैकेट में फिट होना है, उसके लिए मेहनत करो। उनके ब्रैकेट में फिट होने के लिए मैंने तरीके सारे बता रखे हैं तुम लोगों को कि कैसे फिट होना है। ये टेक्निकल यस एसएसबी सर। है, मैं मानता हूँ, पर ये पर्सनैलिटी भी असेसमेंट होती है ना। पर्सनैलिटी असेसमेंट तो होता ही है ना। टेक्निकल का एक एस्पेक्ट हो गया कि टेक्निकल एंट्री से आप जा रहे हो या आपको 1 साल की एंटीरोड सीनियोरिटी मिल रही है, एक वो एस्पेक्ट है, उसको अलग हटाओ। उसके अलावा भी तो जो चीजें हैं उन पे तो काम कर लो। मेरा लिखना, मैं साइक में हैंड राइटिंग कैसी है मेरी, साइक में देखेगा, साइक बोलेगा खचरा हैंड राइटिंग, हटाओ उसको। जीटीओ में मैं बोल पाता हूँ नहीं बोल पाता, मैं जीडी में क्या कर रहा हूँ, जीपी में क्या कर रहा हूँ, पीजीटी में क्या कर रहा हूँ, एचजीटी में क्या कर रहा हूँ, मैं सेल्फिश हूँ कि नहीं, मैं टीम को हेल्प करता हूँ या नहीं करता। मेरा भाई है सिविल का है, ही इज सौर्य चक्र अवॉर्डी, ही वाज अ 10+2 टीएस एंट्री ऑफिसर। यू चेक आउट ऑन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का चैनल, मेजर पवन गौतम। सौर्य चक्र मिला उनको, 13 में कमीशन हुए थे IMA से। दूसरे एसएसबी में रिकमेंड हुए थे, पहले में स्क्रीन आउट, दूसरे में रिकमेंडेड भोपाल से। ठीक है, देन ही वेंट ऑन टू ज्वाइन NSG। 2 साल अपना कोर ऑफ इंजीनियर्स में थे, इंजीनियरिंग वाले पुल वगैरह बनाते हैं, सिविल वाले जो होते हैं। 2 साल कोर में किया, उसके बाद NSG ऑप्ट कर ली। पायलट बनना चाहते थे, विजन कमजोर था, नहीं बन पाए। NSG में रहे, NSG काटा 2-3 साल। NSG के बाद राष्ट्रीय राइफल्स ज्वाइन करी। उनके साथ के बड़ी को गोली मार दी आतंकवादी ने, उन्होंने बंदे ठोक दिए। देन यू गॉट द सौर्य चक्र। ठीक है, देयर इज नो लिमिट व्हेन यू गेट इनसाइड, यू कैन डू एनीथिंग। SF में जाना है, RR में जाना है सर, ये मतलब आर्मी विल गिव यू एम्पल अमाउंट ऑफ अपॉर्चुनिटीज टू प्ले अराउंड विद वेपन्स, वंस यू हैव टू, बट यू हैव टू गेट इन फर्स्ट। उस गेट इन के लिए उस ब्रैकेट में फिट हो जाओ। उस ब्रैकेट के लिए मैंने सारे रिसोर्सेज तुम लोगों के लिए अवेलेबल कराए हुए हैं, फ्री में भी और पेड में भी। हाँ, वो आपकी ट्रेनेबिलिटी पे डिपेंड करता है। एक बच्चा है जो एक बार में 2-3 महीने ढंग से तैयारी करके सेलेक्ट हो रहा है, एक बच्चा है इसको 1.5 साल लग रहा है, 1 साल लग रहा है, पर हो रहा है। जिसका जिसका विल पावर है, जो करना चाह रहा है, उसका हो जाएगा। समझा भाई? सो ये है। शिवम शर्मा, तुम बताओ, तुमको कुछ पूछना है? 5 मिनट और है बस। No, sir, just here to तेरा see how things. Hello? तेरा नेवी बीटेक एंट्री है ना? No, sir, TES entry 10+2. हाँ, so same thing applies to each and every one of you, right? बच्चों, सेम रूल अप्लाइज टू ईच एंड एवरी वन। बुक वाली वीडियो तुम लोग बोलते हो भैया वो बुक कौन सी पढ़े, कौन सी पढ़े, कौन सा मटेरियल फॉलो करें भैया। रुद्र सर वाली बुक का वीडियो भेज दूंगा, उस बुक का PDF मैंने डिस्क्रिप्शन, मैंने किसी ड्राइव पे डाला था अपनी पे। हाँ, मैं भेज देता हूँ तुम लोगों को वो वाली वीडियो, देखना उसके डिस्क्रिप्शन में ना डाउनलोड लिंक है। मैंने अपनी ड्राइव पे डाल के वो लिंक डाला हुआ है वहाँ पे, तो उसके माध्यम से डाउनलोड कर लो, अपने लैपटॉप में या मोबाइल में कहीं स्टोर कर लो, अपनी ड्राइव पे डाल लो। ठीक है, तो उस किताब को पढ़ो, बोलना सीखो। ठीक है, बोलने की प्रैक्टिस करो, और सिस्टमेटिकली तैयारी करना चाहते हो तो बस तुम, मैं आई एम जस्ट अ मैसेज अवे।
मैं एक मैसेज दूर हूँ आप लोगों से कि कैसे करनी है, सिस्टमेटिकली तैयारी करना है। बस मैं सर के पास भेज दूंगा, वहाँ से आप अपने चीज़ों को पिक करके तैयारी कर लेंगे। मैंने वीडियो डाल दिया है एसएसबी वाले ग्रुप पे, वहाँ पे वो वीडियो देखो। मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है, प्लस डाउनलोड लिंक भी उसका डिस्क्रिप्शन में है भाई। ठीक है। सर यस ब्रो, टेल मी। सर एक बता। एक पॉइंट था सर, मैं ना सर अब आईआईटी की जब तैयारी कर रहा है ना 12th में, हाँ हाँ। तो कुछ कुछ सर दिक्कत होगी थी, इसकी वजह से ना सर 12th में मार्क्स मेरे अच्छे नहीं आए थे, मतलब 56% ही आए, 54% ही आए थे। हम्म। और तो आगे मैं मतलब कि री दिक्कत एग्जामिनेशन का भी मैंने सोचा है, तो पूछा उस जाएगा पॉइंट सब, पे ना सर वो मतलब, पूछा हाँ वो जाएगा। घेरते हैं इस पॉइंट पे। मैं समझ गया, हाँ सब सर। चीज पे पूछा जाएगा। तो उसके पीछे जो रीजन था, मेरे से भी पूछते थे। 10th में 72, हाँ 12th में सर। 62, बीटेक में 68। क्या रीजन था? मैंने हाँ बोल मेरा जो रीजन था मैं सर। बता देता था, उसके बाद वो टच ही नहीं करता था उस चीज को। उसको पता था कि जेन्युइन रीजन है लड़के का। हिंदी मीडियम का तो स्टूडेंट। मैंने कहा था सर मैं आईआईटी, मैंने जेई मेंस क्लियर किया है, लेकिन उसके उस समय ना सर बोर्ड पे इतना फोकस नहीं होता, न्यूमेरिकल फोकस ज्यादा होता है। तो लेकिन सर वो उस पे अटके रहते हैं, कम से कम 5-6 बार उन्होंने ये सेम ही चीज पूछी थी मेरे से। वो तो कन्विंस सेटिस्फाई नहीं रहते वो ये। सेटिस्फाई नहीं होंगे आपसे। आपको अपनी पर्सनैलिटी में थोड़ा सा वजन लाना पड़ेगा। आपको थोड़ा सा और लॉजिकल बनना पड़ेगा आपको। देयर आर बुक्स यार, देयर आर बुक्स। देयर इज अ बुक कॉल्ड हाउ टू इन्फ्लुएंस एंड इन्फ्लुएंस पीपल बाय डेल कार्नेगी। किताबें पढ़ो आप। साइकोलॉजी ऑफ परसुएशन पढ़ो। ये किताबें पढ़ो। परसुएट लेकिन सर कर। ये तो वैलिड रीजन है ना सर, अपने जेई मेंस भी तो क्रैक कर लिया ना, और क्या चाहिए सर हमको? तू अपनी तरफ से इंटेंट साफ रख, उनको बता ये रीजन था सर। ठीक है। हाँ सर। बस उनको मानना है नहीं मानना वो उनके हाथ में है। ऐसा नहीं है कि तेरा एक क्वेश्चन की वजह से सिलेक्शन रुक जाएगा। ठीक है। जो तुम्हारा जेन्युइन रीजन है दैट हो हाँ जाए, ठीक है। अब उसमें क्या उतना ज्यादा दिमाग लगाना है। when something was there, something was हाँ there, सर। that's it. as clear as that यार। फंडे यस क्लियर सर। होने चाहिए लाइफ के ना। यस सर। चलो ठीक है बच्चों। शिवम, आई थिंक यू गॉट माय पॉइंट। हर्ष समझ ही गया कैसे करना है। रुद्र सर वाला बैच है ही सबके पास। पिछली बार मैंने फ्री बैच अवेलेबल कराया था हर बच्चे के लिए। उसमें कुछ वीडियोस थी नकुल की, डे वाइज बताई थी, जिन बच्चों को मिल गया था उनकी। इस बार वो मैंने कर दिया है पेड भाई। वो पता ही 1000 रुपए की प्राइस पे मेरे ऐप पे मिल जाएगा। कूपन कोड मेरे से मांग लेना, दे दूंगा। पर उसको उसमें उसमें प्राइस इसलिए रखी है कि तुम लोग उसकी वैल्यू करो, क्योंकि किसी की एनर्जी और टाइम लगा हुआ है उसमें। मैंने 75 OIR टेस्ट डाले हैं। टेस्ट के उसके अंदर 75 OIR डाले हैं। 1000 रुपये उसकी कीमत है। 1500 रुपये है शायद, 1499 है। कूपन लगेगा उसमें एक, मेरे से मांग लेना, मैं बता दूंगा, डीएम कर देना मेरे को। उसका लिंक मैं भेज दूंगा तुम लोगों को। ठीक है। और उसमें 75 OIR है, तो OIR का भी रोल होता है बहुत ज्यादा। OIR में परफॉर्मेंस आपका अच्छा होना चाहिए। ठीक है। OIR में आपका अच्छा परफॉर्मेंस होना चाहिए, तभी आपका जो है आगे स्क्रीनिंग क्लियर होता है। स्क्रीनिंग में भी बच्चे अब इसने खुद बताया तुम्हें कि 130 बच्चे थे, तो उसमें से 30 बच्चे यानी 100 लोग जो है भगा दिए। स्टेज 1 में आउट थे, ऐसा ही हुआ था ना अभिषेक? ठीक है। तो अभिषेक ने यस तुमको, सर। ऐसे ही हुआ था। तो मेजोरिटी तो बाहर ही आ रही है। वो मेजोरिटी वो है जो मुंह उठा के जा रही है, बिना तैयारी के जा रही है ना, वो मेजोरिटी, उसका यही हाल होता है। हाँ शिवम। हाँ सर। हाँ शिवम बोलो। Sir, sir, I have a question. आवाज आ रही है मेरी? हाँ आ रही है भाई, बोल। Sir, I got the IIT Mandi Material Science and I'm waiting for TES 10 plus 2 entry. हम्म। Uh, sir, I joined the Mandi as Material Science Engineering. ज्वाइन कर IIT मंडी है, ज्वाइन कर। जब आएगा टीएस तो छोड़ देना आईआईटी। अभी तो कुछ नहीं हुआ ना तुम्हारा। वो तो नहीं बात सर। बात है ना, जब होगा तब छोड़ना। अभी तो जो प्रोसेस जो हाथ में है चीज उसको तो लेगा। यस सर। अभी जो हाथ में है उसको करो ना। यू ज्वाइन योर आईआईटी एंड देन जब एसएसबी आएगा जाना, और वो तुम्हारे लिए पॉजिटिव चीज का ही, दैट विल बी क्रिएटिंग अ गुड गुड इंप्रेशन अबाउट यू कि बच्चा आईआईटी में ऑलरेडी है, उसको छोड़ के आर्मी में आ रहा है। सिंपल। तो अपना जो प्रोसेस तेरा चल रहा है उसको ज्वाइन कर, आईआईटी ज्वाइन कर, बाद में जब एसएसबी आएगा तो चले जाना। तुमको लेना होगा तो तुमको वैसे भी ले लेंगे, तैयारी करने के लिए तुम मेरे पास आ सकते हो एसएसबी की। ठीक है।
बस। Okay, sir. ठीक है बच्चा पार्टी, मैं हूँ बड़े भाई की तरह हमेशा तुम लोगों के साथ। कोई भी दिक्कत आएगी, कोई भी प्रॉब्लम है, जस्ट मेरे को मैसेज डालना, मेरे मैसेज का रिप्लाई का वेट करना, मैं रिप्लाई जरूर करता हूँ सबका, ठीक है। तैयारी करो बेटा। अगर आप इसको यूट्यूब पे देख रहे हैं तो कमेंट करके अपने डाउट्स मुझे नीचे भी बता सकते हो। मैं कैमरे सबके इसलिए ऑफ रखवा देता हूँ बिकॉज ऑफ द, मैं नहीं चाहता बच्चों के साथ कुछ सेलिब्रिटी नहीं बनाना चाहता तब तक ये लोग सेलेक्ट नहीं हो रहे, ठीक है। और सिलेक्शन के बाद भी इनफैक्ट मैं कभी भी किसी सेलेक्टेड बच्चे का इंटरव्यू नहीं लेता, बहुत सारी दिक्कतें हो जाती हैं, मैं चुपचाप भेज देता हूँ अकेडमी, जाओ यार, ठीक है। एनी हेल्प इज रिक्वायर्ड, यू गॉट माई नंबर इन द डिस्क्रिप्शन, यू गाइस कैन रीच आउट एनी टाइम, ठीक है। फ्री रिसोर्सेज बहुत सारे मैंने चैनल पे अपलोड करे हुए हैं, देखो किताब की वीडियो पड़ी हुई है सर वाली, उसके डिस्क्रिप्शन में वीडियो के पीडीएफ है, वो ले लेना, डाउनलोड कर लेना, पढ़ना चालू करो और सर रोज लिखो, ये सब करो। हाँ सर टीजीसी अभी मैं देख रहा था, नोटिफिकेशन मैंने देखा था, टीजीसी में सिविल की 7 जगह हैं सिर्फ, ठीक है हाँ। सर। हम्म। तो जो तो जो बच्चे सुने रिकमेंड हो भी जाते हैं, शॉर्ट सर्विस में कुछ चले जाते हैं इसके रिगार्डिंग सर, टीजीसी में 7 सीटें ऐसा हैं, भी होता है। जो ऊपर के टॉपर होंगे उनको ले लिया जाएगा। और बाकी सर कुछ क्या शॉर्ट सर्विस में भी जाते हैं क्या कुछ? बाकी शॉर्ट सर्विस में नहीं जाते, वो मेरिट आउट हो गए सब, जी जी। ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है कि कभी कभी ऐसा हो जाता है कि अगर एसएससी टैग में जो उसके बाद वाली एंट्री है या उसी के पैरेलल वाली जो एंट्री है एसएससी टैग की, और उसमें बच्चे नहीं मिले रिकमेंडेड वाले, तो जो रिकमेंड हुए हैं टीजीसी में और जो मेरिट आउट हो गए तो उनको ओटीए मिल जाती है एसएससी टैग के माध्यम से। सर रिकमेंडेशन पे ओटीए क्या होता है सर? ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकेडमी चेन्नई, जी सर। शॉर्ट सर्विस के लिए वहीं जाते हैं सारे लोग, और परमानेंट कमीशन ट्रेनिंग के लिए आईआई में जाते हैं लोग, ठीक है। तो ये है कहानी। एसएससी टेक 64 का नोटिफिकेशन का शॉर्ट नोटिस आ चुका है, मैं अभी वीडियो बस तुम लोगों से बात करूंगा, नहाऊंगा और शूट कर दूंगा, वीडियो डाल दूंगा, देख लेना, ठीक है। डिटेल्ड नोटिफिकेशन 1 वीक में आ जाएगा। जैग एंट्री का, टेक 64 का और एनसीसी का आ गया, तो 3 एंट्री आउट हुई हैं, हर 6 महीने पे आती है। तैयारी करके रखो। मैंने बोल रहा था कि जनवरी में डाला था लास्ट महीने, मैं बोल रहा था कि आने वाला है आने वाला है, और आ गया। अब तुम उस तरीके से अपनी जो है तैयारी कर लो भाई, ठीक है। तो बस ये रिकमेंडेशन पे फोकस करो, तैयारी करोगे तभी सिलेक्शन होगा, वैसे नहीं होगा। और फिर एकेडमी में घुस जाओ चुपचाप, ठीक है भाई लोग। मिलते हैं बच्चों आप सभी से बहुत जल्द हमारे चैनल पे। और जो भी बच्चा ज्वाइन करना चाहता है, लाइव मुझे बात करना चाहता है जैसे बच्चों ने करी अभी, वो मुझे शाम को 4 बजे मेरे जूम मीट पे ज्वाइन करेगा। इसकी रिकॉर्डिंग हम यूट्यूब पे डालते हैं ताकि बाद में भी जनता देख पाए। आप आ सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं, अपने सवाल मेरे से पूछ सकते हैं। मेरी तरफ से सभी को जय हिंद, मिलते हैं कल, टेक केयर।